Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 1, exercise 11.1. Find the area of sector of a circle with radius 6 cm if angle of sector is 60 degree. ये क्वेश्चन है, इसमें आर रेडियस की जो वैल्यू है ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल थीटा इसकी वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री. हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. फार्मूला हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन में पढ़ा है. हमने वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज आर और थीटा की यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको अब हम सॉल्व करेंगे. थीटा की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय है 360 डिग्री इंटू पाई. पाई की जो वैल्यू है यहाँ कुछ भी नहीं गिवन, वी विल टेक पाई 22/7. आर की वैल्यू हमें गिवन है 6, आर स्क्वायर है, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे आगे. 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7. 6 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 6 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा. 60 को 360 से डिवाइड करेंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास टर्म क्या है 22 इंटू 6 डिवाइड बाय 7. 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 132 डिवाइड बाय 7. एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया के यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस जो है सेंटीमीटर में गिवन है. ये आंसर है हमारा, इट इज अवर आंसर. इसको आगे हम डेसिमल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम 132 को 7 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 18.857. इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज आल्सो ए आंसर. तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं हम क्वेश्चन को, ये भी आंसर है. डेसिमल की फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.1. स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर. ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. सरकमफेरेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर. स्टेटमेंट में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है. फार्मूला हमने लर्न किया है क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाय 4. हमने इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें डिटेल में फार्मूले जो है लर्न किए हैं. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको अब हम सॉल्व करेंगे. सिंपल क्वेश्चन है, हमें रेडियस नहीं गिवन. रेडियस हम यहाँ से निकालेंगे. हमें सरकमफेरेंस गिवन है, सी की वैल्यू हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. तो यहाँ से सी की जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 22. आर की वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइड बाय 2 पाई. पाई की जगह अब हम लेंगे 22/7. पाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इट इज 22/7. 22 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में. इसको सॉल्व करेंगे, 22 से 22 कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी 7/2. तो सॉल्व करके हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ रही है 7/2 सेंटीमीटर. ये जो आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ये हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आर की जगह इसको सॉल्व करेंगे. ये आ जाएगा 4 डिनोमिनेटर में, 1/4 एज इट इज. पाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7. आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 7/2. स्क्वायर है तो आर की वैल्यू को हम 2 टाइम्स लिखते हैं. इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11. न्यूमरेटर वाली टर्म है 11 एंड 7. 11 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77. डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है. 4 इंटू 2 दैट इज 8. एरिया है, ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर है हमारा. 77 को अगर हम 8 से डिवाइड करें डेसिमल में, ये वैल्यू आ जाएगी 0212 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी एक आंसर है. तो किसी भी फॉर्म में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्म में आंसर ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.1. लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. ये हमें जैसे क्लॉक है, सपोज ये सर्कल की फॉर्म में है, मिनट हैंड का हमें क्वेश्चन गिवन है. यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है. तो मिनट मतलब 5 मिनट कब होते हैं यहाँ पर, जब जो हमारी मिनट वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी यहाँ पर. तो मिनट हैंड की सुई से रिलेटेड हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो ये लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. मतलब जो घड़ी की 2 सुइयां हैं जो मिनट हैंड वाली है, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है. तो ये जो है हमारे पास आर की तरह एक्ट करेगा. इसमें हमें एंगल नहीं गिवन, तो एंगल निकालने का मेथड यह है कि मिनट वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ तक
कितना एंगल बनाती है, मतलब हमने ये थीटा निकालना है। तो यहाँ पर है बड़ी सुई हमारी और यहाँ इसने मूव करना है, तो इसको निकालने के लिए हम ये स्टेप यूज करेंगे एंगल। तो हमारी जो मिनट हैंड वाली सुई है 60 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड लगाती है, तो एंगल कितना बन रहा है 360 डिग्री का। यहाँ पर 1 मिनट के लिए ये 60 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आगे हमने निकालना 5 मिनट्स में, हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है 5 मिनट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 360 डिवाइड बाय 60 इंटू 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 6 पे 6 इंटू 5 इज 30। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया है, एंगल, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये जो एंगल की वैल्यू आ रही है हमारे पास, थीटा आएगी यहाँ पर, तो ये थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल लिया 30 डिग्री, यही हमने फाइंड आउट करना था। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, हमने एरिया निकालना, तो मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो ये फिगर में ये किसका एरिया निकालेंगे हम, सेक्टर का। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू है वो 30 है, डिवाइड बाय 360 है। पाई की जो वैल्यू है 22/7 है। आर की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में 14 है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, ये 12 आ जाएगा। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 टू द 14। 2 की टेबल पे ये कैंसिल करेंगे, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 7 द 12। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, न्यूमरेटर में है 22 इंटू 7, डिनोमिनेटर में है 3। 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 154 डिवाइड बाय 3। तो ये एरिया किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आंसर है। अगर हम 154 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके वैल्यू आएगी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इट इज अवर आंसर। होप you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.